आज हम लोग फिजिक्स में फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है आने की पूरी संभावना। तो देखेंगे इसमें माना एस एक रेखा क्षेत्र है जो कि एक वर्णीय प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो है इस पे पड़ रही है। तो माना एक एस एक रेखा क्षेत्र है, इससे समान दूरी पर S1 और S2 दो अन्य रेखा क्षेत्र हैं जिनसे चलने वाली तरंगे बिंदु P पर किसी पर्दे पर बिंदु P पर मिल रही हैं। फिर से देखेंगे कि माना S एक रेखा क्षेत्र है जो कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, यानी एक वर्णीय प्रकाश को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो इससे समान दूरी पर दो बिंदु S1 और S2 रेखा क्षेत्र हैं जिससे चलने वाली तरंगे बिंदु P पर पर्दे पर मिल रही हैं। तो हम देखेंगे कि S1 और S2 जो दो रेखा क्षेत्र हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल d है और पर्दे की इन रेखा क्षेत्रों से दूरी कैपिटल D है। तो हमको अब फ्रिंज की चौड़ाई यानी W हमको निकालना है जो कि प्राप्त होगा W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये हमको निकालना है। फिर से देखेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि S एक कोई रेखा क्षेत्र है जो कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। इससे समान दूरी पर दो अन्य रेखा क्षेत्र S1 और S2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है और इनसे चलने वाली तरंगे बिंदु P पर पर्दे पर मिल रही हैं और इसकी दूरी जो है S1 S2 की पर्दे से दूरी कैपिटल D है। अब हम देखेंगे पाथ डिफरेंस, S1 से तरंग जो है P पर मिल रही है और S2 से चलने वाली भी तरंग P पर मिल रही है। तो इनके बीच जो पथांतर पाथ डिफरेंस है S2A। तो हम लोग देखेंगे क्योंकि पथांतर तो पथों का अंतर यानी S2A इतना छोड़ दें तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी समान है। तो S2A को हम लोग लिख सकते हैं, पूरी दूरी S2P है हमारी, S2P। तो S2P से हम लोग जो है S2A हमारा पथांतर है। तो देखेंगे हम लोग पथांतर S2A यानी इतनी S2A दूरी हमारी ज्यादा है, तो ये निकालने के लिए S2P से S1P घटा देंगे तो हमारा पथांतर आ जाएगा S2P माइनस S1P। ये आ गया हमारा। अब चूंकि देखेंगे हम लोग त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुज या दो समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग S2A, पहले त्रिभुज S1 S2A से हम लोगों ने S2A ले लिया तो अपान में हम लोग OP लेंगे बराबर, अब S1 S2A लिया तो उसमें हम लोग CP ले लेंगे। क्योंकि मान लिया हमने कि जो CP है बराबर CO, CP को हम लोगों ने CO के बराबर मान लिया, अतः S2A अपान OP बराबर S1 S2 बटे CP की जगह हमने CO पुट कर दिया। चित्र के अनुसार S2A हमारा पथांतर है OP, O और P के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल x। फिर S1 से S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। फिर C से O के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है। तो इस प्रकार से हमारा जो पथांतर है S2A हमारा x स्मॉल d अपान कैपिटल D, ये हमारा पथांतर आ गया। तो एक बार फिर से देखेंगे कि माना S एक रेखा क्षेत्र है जो कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। इससे समान दूरी पर दो अन्य रेखा क्षेत्र S1 और S2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इनसे चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं पर्दे पर स्थित बिंदु P पर आपतित होती हैं। इन दोनों रेखा क्षेत्रों की पर्दे से दूरी कैपिटल D है और O की P से दूरी स्मॉल x है। तो पथांतर निकालने के लिए हमको S2P से S1P घटाना पड़ेगा। तो S2P से S1P घटा दिया। अब देखेंगे त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज PCO दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान होगा। तो S2A अपान OP बराबर S1 S2 अपान CP। अब हम यहाँ पे CP को CO के बराबर मान लेंगे। तो CP की जगह पे हमने CO पुट कर दिया और जो जो वैल्यू दी थी वो डाल दिया हमने और यहाँ पे हमको पथांतर प्राप्त हो गया। अब ये पथांतर जब आ गया तो हम लोग देखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए। तो यदि
तरंगिकाओं के पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा अप टू डैश डैश हो, तो जो हमारा जो पथांतर आया है एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये हमारा एम लैम्डा के बराबर हो जाएगा, जहाँ एम बराबर 0 1 2 अप टू डैश डैश। तो ये आ गया। अब देखेंगे हम लोग अतः दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एम कैपिटल डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे यदि एम वी व एम प्लस 1v फ्रिंजों की दूरियां क्रमशः एक्स एम व एक्स एम प्लस 1 हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला होगा एक्स एम प्लस 1 और माइनस एक्स एम। तो एक्स एम प्लस 1 जहां जहां पे देखेंगे हम लोग, जहां जहां पे एम है वहां पे एम प्लस 1 रख देंगे, तो एम प्लस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और एक्स एम का काम यही करेगा, एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो हमको डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से बचेगा एम प्लस 1, एम से एम कैंसिल हो गया और W बराबर आ गया डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यही हमारी फ्रिंज की चौड़ाई है। फिर से देखेंगे एक बार कि माना S एक रेखा क्षेत्र है जो कि एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है, इसे समान दूरियों पर दो रेखा क्षेत्र S1 और S2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन दोनों छिद्रों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे पर बिंदु P पर जो है आपतित होती हैं। इन दोनों रेखा छिद्रों की पर्दे से दूरी कैपिटल D है और O से P की दूरी स्मॉल x है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पथांतर निकालेंगे, तो S2A बराबर हमारा S2P चली गई दूरी से S1P हम लोग घटा देंगे, तो हमारा पथांतर S2A निकल आएगा। अब हम देख रहे हैं चित्र के अकॉर्डिंग कि S1 S2A और PCO दोनों समरूप हैं, तो इसलिए S2A अपान OP बराबर S1 S2 अपान CP, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब यहाँ पे हम लोग CP का मान नहीं दिया, इसलिए CP को CO के बराबर मान लेंगे और CP की जगह पर CO डाल देंगे। अब पथांतर S2A वही लिखा रहेगा, OP की वैल्यू हमें दी है स्मॉल x है और S1 S2 की वैल्यू स्मॉल d और CO की वैल्यू कैपिटल D। तो यहाँ से पथांतर ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यदि तरंगिकाओं के जो पथांतर है वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा के गुणक हों, तो जो हमारा पथांतर आया है एक्स डी अपॉन डी वो एम लैम्डा के बराबर होगा, जहां पर एम को हम लोग 0 1 2 अप टू डैश डैश कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दीप्त फ्रिंज की दूरी हमारी आ गई। यहाँ से निकाल लिया एक्स का मान डी एम लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यदि एम वी और एम प्लस 1 फ्रिंजों की दूरियां एक्स एम व एक्स एम प्लस 1 हो, तो ये एक्स एम का काम करेगा। तो एक्स एम प्लस 1 के लिए जहां पे एम है वहां पे एम प्लस 1 रख देंगे और फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होगा W बराबर एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम। दोनों के मान डाल दिए, हल कर लिया और जो आ गया वही हमारी फ्रिंज की चौड़ाई या फ्रिंज विड्थ है।